नमस्कार बच्चों और प्यारे बच्चों और सभी दोस्तों और सभी बड़ों से आशीर्वाद चाहता हूं। और जो छोटे हैं, जो बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, मैं उनको सभी को आशीर्वाद दे रहा हूं। और आप लोग बार बार यह बात कहना चाह रहे थे कि सर और इस तरीके से आरओ का क्या होगा, आरओ में क्या होगा सर, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, और क्या कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और पीसीएस में भी, पीसीएस यूपी पीसीएस में भी बहुत सारे बच्चों की जो है वो इंक्वायरी आ रही थी, बार बार यही एक ही क्वेश्चन कि सर कब होगा और कैसे होगा। इस तरीके से देखिए, मैं आज आप लोगों के सामने मैं ये दिखा रहा हूं। ये अभी नवीनतम जो है, नवीनतम चित्र है। यह बिल्कुल नवीनतम चित्र है आपका। क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आपने देखा भी होगा कि अक्सर लोग जो है वो यहीं खड़े होके और इस तरीके से, ये मेन गेट है इसका, ठीक है। तो देखिए मैं ये पिक्चर, पर्टिकुलर यह पिक्चर इसीलिए लेके आ रहा हूं कि जिससे कि आप लोगों को यह प्रॉब्लम ना हो। मैं फिर से यही बात कहना चाहूंगा कि जो आप लोगों का एम है, जो आप लोगों का लक्ष्य है, उस लक्ष्य से आप डिगे नहीं। और यह बात मैं आज कहना चाहूंगा कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, तुम निडर डटो नहीं, तुम निडर। मतलब क्या है कि ये पोयम आप लोगों को बहुत अच्छी सीख देती है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि यह पोयम बहुत अच्छी सीख देती है आप लोगों को। और यहां पे बोला जाता है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटे रहो। मतलब कि आप हमेशा जो है वह डटे रहें अपने कार्य को। तो यही बात मैं आरओ के लिए और यूपी पीसीएस के बच्चों को कहना चाहूंगा। और बहुत दुख के साथ ये भी बात बोल रहा हूं कि यूपी पुलिस के भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं ये बात बोलूंगा कि वो भी अपनी तैयारी बरकरार बना के रखें, और कहीं ना कहीं जो है वो आप फिजिकल की भी अपनी तैयारी बना के रखें। क्योंकि अगर आप फिजिकल की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं तो इट मीन्स आपके साथ कुछ प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो मैं फिर वही बात कहूंगा, इसीलिए मैं ये पिक्चर, ये प्रॉपर पिक्चर ले आने का मेरा यही पर्पस था, आप लोगों को दिखाने का यही पर्पस था कि आप अपने जो एम है, जो आप लोगों का एम है, उस एम पर बिल्कुल डटे रहिए। सिलेक्शन होगा, 100% होगा, जरूर होगा। कहीं ना कहीं आरओ का पेपर कैंसिल होना, यूपी पीसीएस का पेपर कैंसिल होना, वह इस बात का भी दावा कर रहा है कि आप लोगों को तैयारी करने का एक अच्छा मौका मिल गया है। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा ये देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है वह लाइब्रेरी वगैरह छोड़ रहे हैं, तो और इस तरीके से घर पे भी पढ़ना कम कर रहे हैं और अदर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और कुछ तो जो है राजनीति के जो है वह, मतलब जो कहा जाता है कि उसके जो है शिकार हो रहे हैं, राजनीतिक जो है गतिविधियां उनकी चल रही हैं। क्योंकि देखिए राजनीति, देखिए मैं बार बार ये बात कहूंगा कि देखिए राजनीति जो है वह राजनीति करने वालों को राजनीति करने दीजिए। हाँ, मैं यह भी कह रहा हूं यदि आप राजनीति में सक्षम है, आप राजनीति कर सकते हैं, तो आप राजनीति में बिल्कुल उतरिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ नौकरी लेने से मतलब है, सिर्फ आपको एक नौकरी चाहिए, तो आप बिल्कुल राजनीति में ना पड़ें। आप अपनी तैयारी बरकरार बना के रखें। जैसे जैसे आपकी तैयारी होती जाएगी आपको सफलता अपने आप दिखेगी। मैं फिर से यही कहूंगा कि आपको सफलता अपने आप दिखेगी। आप अपनी सफलता बरकरार बना के रखें, ठीक है। सफलता आप अपनी बरकरार रखें, ठीक है। देखिए सफलता का यही मतलब है कि चाहे हमारे पास 2 सीट हो, चाहे 10.5 सीट हो, चाहे 20 सीट हो, चाहे 50 सीट हो, यह जो है आप लोगों को सफल कराने के लिए, सफल कराने के लिए, जैसे मेरी सफलता है, मुझे अपनी सफलता लेनी है, मैं सफल होना चाह रहा हूं, तो सिंपल एंड स्ट्रेट मुझे 1 सीट चाहिए, ठीक है। 1 सीट चाहिए। तो देखिए सीट्स के बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। अभी तो मैं आज सीट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सीट के भी बारे में अभी डिस्कशन करूंगा आपको, और आपको यह बताऊंगा कि कितनी सीटें हैं और कैसे हैं। फिर से मैं ये कह रहा हूं, इस फोटो को आप देखिए और आप जरूर सफल होंगे, और आपकी सफलता
में ही मेरी सफलता है। मैं हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें बताता रहूंगा, जिससे आप हर बात मेरी बता पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं धन्यवाद बोलूंगा आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे सुना। धन्यवाद।